हेलो एवरीवन। कल हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में पेपर सेकंड में यूनिट थर्ड के अंतर्गत जो टॉपिक डिस्कस किया था सेंसरी ऑर्गन्स ऑफ फाइला। आज हम फाइला के अंतर्गत ही आपका न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फाइला, यानी पाचन तंत्र ऑफ फाइला, फाइला का पाचन तंत्र। इसमें जो हम कभी कभी शॉर्ट नोट बन जाते हैं, जैसे BLS ऑफ बकल मास क्या पूछ लिया जाता है शॉर्ट नोट के फॉर्म में, रेडुला ऑफ फाइला, इसको भी शॉर्ट नोट के फॉर्म में पूछ लिया जाता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल्स ऑफ फाइला। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये एलिमेंट्री कैनाल ऑफ फाइला है। क्योंकि फाइला एक हायर इनवर्टिब्रेट्स है, तो इसमें जो है एलिमेंट्री कैनाल जो होती है एक कंप्लीट टाइप की होती है। इससे पहले जब मैंने आपको प्रॉन पढ़ाया था, प्रॉन में भी बताया था कि प्रॉन की जो एलिमेंट्री कैनाल है वो भी कंप्लीट होती है। कंप्लीट से मतलब कि जो इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल्स होती है, स्टार्टिंग होती है इसकी माउथ से और समाप्ति होती है एनस के फॉर्म में। तो बात करते हैं फाइला के एलिमेंट्री कैनाल्स की। जैसा हमने इंटरनल मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत इसके हेड वाले पोर्शन को देखा था, जिसमें कि 2 पेयर्स ऑफ टेंटिकल्स थे जो कि सेंसरी थे। कल हमने डिस्कस किया था सेंसरी ऑर्गन्स ऑफ फाइला। फाइला में हमने बताया था कि इसमें 2 पेयर्स ऑफ टेंटिकल्स होते हैं, 1 पेयर शॉर्ट होते हैं और 1 पेयर लॉन्ग होते हैं। इसी के पास में जो दोनों टेंटिकल्स होते हैं, टेंटिकल्स के बिल्कुल मध्य में इसके माउथ की ओपनिंग होती है, माउथ प्रेजेंट होता है। ये कैसा होता है? सर्कुलर होता है। ये आप देख पा रहे हैं, ये वाला रीजन, ये फर्स्ट पेयर टेंटिकल्स, सेकंड पेयर टेंटिकल्स और ये मध्य में क्या है? माउथ। तो फाइला की जो एलिमेंट्री कैनाल है किसके द्वारा स्टार्टिंग होती है? माउथ के द्वारा। माउथ कहाँ होता है? दोनों टेंटिकल्स के मध्य में। टेंटिकल्स के नीचे की तरफ आइज प्रेजेंट होती हैं 1 पेयर। ये भी क्या था? सेंसरी थी। कल हमने इसके बारे में बताया था। माउथ की ओपनिंग, ये वाला जो माउथ है, माउथ किस में ओपन होता है? बक्कल मास में। जो बक्कल मास है उसमें इसकी ओपनिंग होती है। बक्कल मास के बाद ये किस में पहुंचता है? मसल्स। ये बक्कल मास की मसल्स हैं जो कि जो भी ये खाना खाता है उसको डाइजेस्ट करने में अहम रोल प्ले करती हैं। बक्कल मास किसमें ओपन होता है? ईसोफेगस में। ये ईसोफेगस वाला रीजन है। ईसोफेगस के साइड में 1 पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स या ईसोफेजियल पाउच प्रेजेंट होते हैं। इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है, सलाइवरी है तो सलाइवा का सिक्रेशन होगा, जो भी फूड ये लेता है उसमें सलाइवा को ये मिक्स करने का कार्य करती है। ये वाला पार्ट है ईसोफेगस। ईसोफेगस के नीचे की तरफ होता है इसका स्टमक रीजन। स्टमक जो होता है इसका 2 पार्ट्स में बटा होता है, जैसे कि हमने फाइला में देखा था, सॉरी प्रॉन में देखा था। प्रॉन का जो स्टमक था वो भी कितने पार्ट में था? 2 पार्ट में। कौन कौन से में? कार्डियक स्टमक और दूसरा पाइलोरिक स्टमक। तो फाइला के केस में भी इसका जो स्टमक है 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, 2 पार्ट्स में विभक्त है। ये वाला कौन सा पार्ट है? ये सॉरी जो पाइलोरिक स्टमक है और कार्डियक स्टमक है, उसके आइदर साइड पर क्या होती हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। ये आप देख रहे हैं, ये क्या है? डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड का क्या वर्क होता है? डाइजेस्टिव ग्लैंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रीशन करती हैं। ये अपना सिक्रीशन स्टमक वाले पार्ट में छोड़ती हैं, जिससे क्या होता है, जो भी फाइला फूड लेता है, इनटेक करता है, वो उसको डाइजेशन में हेल्पफुल होती हैं, हेल्प करती हैं। ईसोफेगस किसमें ओपन होता है? कार्डियक स्टमक में। ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये कार्डियक स्टमक है और ये वाला पाइलोरिक स्टमक। और ये है डक्ट ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड। ये डाइजेस्टिव जो रीजन है,
जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं ये अपना सिक्रीशन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के द्वारा किसमें ओपन करती हैं, स्टमक में। इसकी यहाँ पर ओपन हो रही है, इसकी यहाँ पर ओपन हो रही है, तो ये इसके द्वारा 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, यानी एंटीरियर वाला कार्डियक स्टमक और पोस्टीरियर वाला पाइलोरिक स्टमक। इसके आगे की तरफ क्या होता है, सीका। और इसका जो स्टमक वाला पार्ट है आगे की तरफ कॉइल्ड इंटेस्टाइन में ओपन हो जाता है। तो इंटेस्टाइन आगे चलकर किसमें ओपन होता है, रेक्टम में। रेक्टम क्या होता है, रेक्टम एलिमेंट्री कैनाल का सेकंड लास्ट पार्ट होता है। रेक्टम में क्या होता है, जो भी ये पाइला फूड लेता है उस अपशिष्ट फॉर्म में जब कन्वर्ट हो जाता है, उसका फीकल मैटर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, तो रेक्टम में उसको स्टोर किया जाता है। और एनएफ के द्वारा, एनएफ कहाँ पर ओपन होता है, जो राइट न्यूक्लियल लोब होता है। इसमें हमने पढ़ाया था 2 न्यूक्लियल लोब थे, एक लेफ्ट न्यूक्लियल लोब और सेकंड राइट न्यूक्लियल लोब। तो राइट न्यूक्लियल लोब कैसा होता है, शॉर्ट होता है, यानी साइज में छोटा होता है। लेफ्ट वाला थोड़ा साइज में बड़ा होता है। साइज में बड़ा क्यों होता है वो राइट वाला, क्योंकि सॉरी लेफ्ट वाला साइज में बड़ा इसलिए होता है क्योंकि उसी के द्वारा वाटर जो है बॉडी में एंटर करता है। और लेफ्ट वाला शॉर्ट इसलिए होता है क्योंकि इसमें ओनली डाइजेस्टिव फूड ही वाटर करंट के साथ बाहर निकाला जाता है बाई एनएस। तो पाइला की एलिमेंट्री कैनाल की अगर बात करी जाए तो कुछ इस टाइप की होती है। अब बात करते हैं रेड्यूला। रेड्यूला जो है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स होता है पाइला की बॉडी में। इसको आपको जब पाइला का हम डिसेक्शन कराएंगे, नर्वस सिस्टम निकलवाएंगे, उस समय इसका माइनर डिसेक्शन के रूप में भी पाइला का जो रेड्यूला होता है उसको निकलवाया जाता है। तो उसके पर्पज से भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रेड्यूला क्या होता है, रेड्यूला जो होता है एक ब्राउन कलर का काइटिनस रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि पाइला की बकल कैविटी वाला जो रीजन होता है उसके फ्लोर पर प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है, जॉज होते हैं, यानी इसके जबड़े होते हैं, इसके अंदर टीथ लगे होते हैं। इसमें अरेंजमेंट कैसा होता है, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, एंटायर रेड्यूला विद रो ऑफ 1 टीथ। ये फ्लैप है, ये वाला जो पोर्शन है, फ्लैप के अंदर की तरफ आउटर ये वाली जो इसमें क्या होता है, जबड़े प्रेजेंट होते हैं, यानी जॉज होते हैं। जॉज में क्या होते हैं, टीथ होते हैं, और एक जॉज में 7 टीथ होते हैं। अब टीथ कौन कौन से होते हैं, इसमें ये रेड कलर से आप देख रहे हैं, 1 पेयर होते हैं, आउटर मार्जिनल, मतलब जो बाहरी की तरफ होंगे वो कौन से होंगे, 1 पेयर आउटर मार्जिनल। इसके अंदर की तरफ आउटर के जस्ट बराबर से कौन से होंगे, इनर मार्जिनल, और इनर मार्जिनल के बराबर से जस्ट बिल्कुल बराबर से कौन से होंगे, 1 पेयर लेटरल टीथ। यानी 6 जो टीथ होते हैं, इनमें 3 पेयर जो टीथ होते हैं उनमें 1 पेयर लेटरल टीथ, 1 पेयर सेंटर इनर मार्जिनल टीथ और 1 पेयर आउटर मार्जिनल टीथ, और 1 होता है सेंट्रल टीथ। एक मध्य में सिंगल होता है जिसको कि हम सेंट्रल टीथ बोलते हैं। उसके बाद 1 पेयर लेटरल टीथ, 1 पेयर इनर मार्जिनल टीथ, 1 पेयर आउटर मार्जिनल टीथ। अब बात करते हैं एक सिंगल टीथ की। जो जॉज होता है उसमें उसके स्ट्रक्चर की बात करें तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है। ये इसका जॉज है, इसमें ये टीथ लाइक प्रोसेस है, जैसे कि दांत होते हैं काइटिनस, वो ये क्या है, क्यूटिकल, ये क्यूटिकुलर मेम्ब्रेन के द्वारा अटैच रहते हैं। तो ये है सिंगल जॉज ऑफ पाइला, और ये डायग्राम किसका है, एंटायर रेड्यूला विद 1 रो ऑफ टीथ। अब बात करते हैं हम तो BLS ऑफ बक्कल मास ऑफ पाइला। बक्कल मास की बात की जाए, इसके वर्टिकल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन की बात की जाए बक्कल मास के, तो वो कुछ इस तरीके का दिखता है। ये क्या होता है, ईसोफेगस वाला रीजन होता है। ईसोफेगस कहाँ ओपन होता है, बक्कल मास में। बक्कल मास
के फ्लोर की तरफ ये होता है रेड्यूला। ये वाला जो पोर्शन है ये है रेड्यूला, और ये जो इसका वो होता है कवर, ये कहलाता है रेडुलर सैक। ये कौन सा ऑर्गन है? सब रेडुलर ऑर्गन। इसमें क्या है? ये लेटरल कार्टिलेज, मसल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। ये है टंग मास या ओडोंटोफोर्स। इसके ऊपर की तरफ बकल ग्लैंड, ओपनिंग ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, यहाँ पर की सलाइवरी ग्लैंड्स की ओपनिंग होती है। ये इसमें क्या होता है? जॉज होते हैं, स्फिंक्टर यानी उसका जो स्पाइन वाला पार्ट होता है। ये क्या है? माउथ। ये वेस्टिब्यूल्स, सब रेडुलर ऑर्गन्स, BLS ऑफ बक्कल मास। कभी कभी शॉर्ट नोट में पूछा जाता है BLS ऑफ बक्कल मास पर टिप्पणी लिखिए, तो उसमें आपको क्या करना है? ये डायग्राम देना है, फिर इसके बारे में लिखना है। आज हमने PSC फर्स्ट ईयर में पेपर सेकंड के अंतर्गत डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल्स और पाइला को डिस्कस किया। इसमें हमने एलिमेंट्री कैनाल्स की पोजीशन, एलिमेंट्री कैनाल्स के पार्ट्स, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट में कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं, वो डाइजेशन में किस तरीके से हेल्पफुल होती हैं, उसको डिस्कस किया। इसके बाद हमने जो डिस्कस किया रेडुला और पाइला। पाइला में हमने बताया कि इसमें 7 टीथ होते हैं एक रो में, इसमें 1 मीडियन, 2 लेटरल, 2 इनर मार्जिनल, 2 आउटर मार्जिनल, इस तरीके से। और आगे की तरफ क्या होता है? सिंगल जॉज ऑफ पाइला में हमने बताया था इसमें टीथ लाइक प्रोसेस होती हैं, क्यूटिकल्स का बना होता है चपड़ा जो होता है। उसके बाद हमने बात की थी BLS ऑफ बक्कल मास ऑफ पाइला। तो आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में बस इतना ही। कल हम इसके एलिमेंट्री कैनाल के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।